महाराष्ट्र में जिन लोगों ने सोचा था कि हम सब कुछ करके निकल जाएंगे, बच जाएंगे, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास प्रशासन है और हमारे पास इतनी बड़ी पैसे की ताकत है, लोग हैं, बड़े बड़े स्टार हमारे साथ हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, सब मिल करके निकल जाएंगे। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर है और नियति ने अपना खेल चल दिया है। शतरंज की बिसात पे नियति अपने मोहरे को बार बार चलते जा रही है और सह देते जा रही है। मात भी होना है उन्हें। अभी तो सिर्फ आप ये मत समझिए कि सिर्फ सह दिया जा रहा है, मात की तैयारी हो रही है। ये सह और मात की खेल नहीं है, मात की तैयारी है। तबाही का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। अब तबाही का मास्टर प्लान तैयार कौन कर रहा है, इसमें यह जानने की दिलचस्पी होगी आपकी। किसके खिलाफ कौन कर रहा है तबाही का मास्टर प्लान। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभी, ये सारे चेहरे को जरा गौर से देखिए। ये चेहरे हैं ठाकरे जी, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी, परमवीर सिंह जी, सलमान खान जी, महेश भट्ट जी, दीनो मौर्य जी, सूरज पंचोली जी, रिया चक्रवर्ती जी। इन सबकी तस्वीर देखिए। रिया, संदीप पिठानी या सैमुअल मिरांडा, ये छोटे खिलाड़ी हैं, ये बहुत छोटे खिलाड़ी हैं जिनकी असल में तबाही का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उसमें बड़े बड़े प्लेयर हैं और उन बड़े प्लेयर में मुझे जो पुख्ता जानकारी मिल रही है वो ये है साहब कि पीएमओ की नजर टेढ़ी हो गई है। पीएमओ को इस बात का अंदाजा हो गया है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई उस पर जो हमारी उदासीनता रही है, उस सबका एक कैलकुलेटेड इंपैक्ट हमारी राजनीति पर हो रहा है और महाराष्ट्र में हमारी स्थिति अगर आज के दिन में खराब है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को समझने के बजाय, उन कारणों को तो मैं बताऊंगा ही, पहले तो मैं आपको ये न्यूज ब्रेक कर रहा हूं कि मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। गुनहगारों को उसके अंजाम तक पहुंचाने का मास्टर प्लान तैयार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं कोई मूवमेंट शुरू करता हूं और उसमें फल मिलना शुरू होता है तो ये फल मेरे अभियान का नहीं है, क्यूबाइड नेटवर्क के अभियान का नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि सहारा के मामले में, निवेशकों के मामले में निवेशक के लिए पोर्टल बना, पोर्टल अपना काम कर रही है, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, पीआईएल डाला गया है और वो लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच रही है। इस लड़ाई में जैसे ही हम लोगों की एंट्री हुई है और एसएसआर वॉरियर को हौसला मिला है हमारे आने के बाद और उनसे हमें हौसला मिला है, हम दोनों एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं और इस अभियान को जारी रखे हुए हैं। जो मिनिस्ट्री मीडिया है उसने चुप्पी साध ली है, कोई बात नहीं है। जब फिर मामला आगे सामने आएगा तो मिनिस्ट्री मीडिया भी उसको रिपोर्ट करेगी। लेकिन मैं आज जो आपको खबर बताने जा रहा हूं वो खबर यह है कि मास्टर प्लान इन लोगों का तैयार हो गया है और यह तैयारी दिल्ली में कर ली गई है। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों से जो फिलर मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इसीलिए अब मोदी ने मन बना लिया है कि मैं कोई हैंकी पैंकी काम को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाऊंगा और जो भी गुनहगार हैं उनको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा।
इसमें एक पेच ये फंस रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र की राजनीति का एक पेच है, और महाराष्ट्र की राजनीति का पेच वो है कि जिसको आपने कहा कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, आपने उन्हें पार्टी में लिया, न सिर्फ पार्टी में लिया बल्कि उच्च पद पर बैठाया, और उच्च पद पर बैठाने के बाद लोकसभा में उनकी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये सब चलता रहा, और अब ये कैलकुलेशन चल रहा था कि क्या बाप बेटे को अपने तरफ लिया जाए या न लिया जाए, और इसका कैलकुलेशन हो गया लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने एक प्रकार से अपना जो प्रदर्शन किया, उसने अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया कि अगर आप बाप बेटे से किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो वो एक बड़ी लायबिलिटी होने के लिए तैयार रहेंगे। और मास्टर प्लान इस प्रकार से तैयार हुआ है कि अब वो नेस्त नाबूद होने की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा ना आपको कि प्रकृति जब अपना चाल चलती है तो बड़े बड़े सूरमा खेत हो जाते हैं, खेत रह जाते हैं। वही हो रहा है इन लोगों के साथ। डीनो मौर्या की क्या स्थिति है आप देख रहे होंगे। जिंदगी संघर्ष करके जी रहा है। ड्रग का जो अभी खेल चल रहा है ना, उस पर बहुत जबरदस्त कुठाराघात होने वाला है, और हो रहा है। इसकी मेरी पुख्ता जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बाप बेटे को पॉलिटिकली पूरी तरह से मटिया मेट करने का मास्टर प्लान रेडी हो गया है दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों के कोलैबोरेशन से। और अब वो रही सही कसर जो थी कि वो हमारे तरफ आ सकते हैं, उसकी सारी गुंजाइशें बंद हो गई है। क्यों हुई? पार्टी ने एसेस किया कि असली शिवसेना तो अब एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे शरणागत हैं। एकनाथ शिंदे को जो कहते हैं वो करते हैं, मोटे तौर पर साफ सुथरा नेता हैं, और हमारी आइडियोलॉजी के साथ आ गए हैं। ये सब हो क्यों रहा है? बाप बेटे की धूर्तता जो है वो इस पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई बात नहीं है, राजनीति में तो धूर्तता चलते रहती है, हम भी धूर्तता करते रहते हैं, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। तो बाप बेटे ने उस सीमा को भी क्रॉस कर दिया। जिस बाला साहब ठाकरे की पूरी आइडियोलॉजी सनातन के साथ थी, हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, वो हिंदू हृदय सम्राट जस्ट अपोजिट जिनके साथ उनका परंपरागत उनकी लड़ाई रही, उनके साथ जाकर के गलबहियां कर लिया सिर्फ एक कुर्सी के लिए। और कुर्सी तो छोड़िए, एजेंडा था सचिन बाजे जैसे करप्ट लोगों के साथ मिलकर के पूरे महाराष्ट्र को लूटने की, और लूटा भी बाप बेटे ने 2.5 साल में। लेकिन उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी को आवश्यकता थी ऐसे लुटेरे की। वो कोई बहुत पाक साफ हैं ये मैं नहीं कहता, लेकिन शरद पवार को और कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता थी कि बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मींस बीजेपी शुड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, क्योंकि वो उनके खिलाफ चले जाता। तो उन्होंने सारे समझौते कर लिए और उद्धव ठाकरे की मांग को मानते हुए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब जो मैं मास्टर प्लान की बात कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए। उद्धव ठाकरे को उनके ही घर में, उनके घरेलू व्यक्ति से ही आमना सामना अब करवाया जाएगा, और इसीलिए राज ठाकरे को पैम्पर किया जा रहा है और एकनाथ शिंदे को पूरी ताकत दी जा रही है कि आप असली शिवसेना है। और उधर मास्टर प्लान का हिस्सा है, ये देखिए, हमेशा दो प्रतिद्वंदी जो सामने दिखते हैं वो कभी कभी दोस्त होते हैं। इसलिए अगर आपको यह दिख रहा हो कि कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र में प्रतिद्वंदी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक मुद्दे पर एका हो गई है।
और वो एका क्या है कि इस व्यक्ति को पहले अपने रास्ते से हटाओ। ये व्यक्ति ना तो तुम्हारे हक में है ना हमारे हक में है। और जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एका हो गई तो एनसीपी तो पीछे पीछे खड़ी ही है, क्योंकि एनसीपी वो बिल्ली है जो इंतजार कर रही है कि छीका टूटे और हम पूरी मलाई खा लें। मतलब ये कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी रहे और इस बीच में हम अपने को उपयोगी कैसे साबित कर दें, इसकी प्लानिंग शरद पवार कर रहे हैं और शरद पवार इसमें कामयाब हो रहे हैं। और वो कामयाबी उनकी जाएगी कहां तक? वो कामयाबी जाएगी सुप्रिया सुले तक, क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि सुप्रिया सुले किसी प्रकार से एक बार उनके जिंदा रहते, उनके उम्र में, उनके जीवन काल में एक बार महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पद पर सुशोभित हो जाए तो उनका सब कुछ कामयाब हो जाएगा, ये मान रहे हैं शरद पवार। मित्रों, एक सर्वे आया है। सर्वे में कांग्रेस पार्टी को अद्भुत सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।